मौजूद है मधेपुरा में, जहां एक होनहार बेटी जन्नत निसा ने डीएसपी बनकर सिर्फ अपने वालिदैन और ख़ानदान की नहीं बल्कि पूरे मधेपुरा ज़िले का नाम रोशन कर दिया है। उनकी यह शानदार कामयाबी आज हज़ारों नौजवानों, खासकर बेटियों के लिए उम्मीद, हौसले और मेहनत की मिसाल बन चुकी है। आज हम उनसे जानेंगे कि इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफ़र कैसा रहा, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कामयाबी का राज क्या है और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए उनका क्या पैगाम है। तो आइए बिना किसी तारीख के रूबरू होते हैं मधेपुरा के इस फख्र ए ज़िला नई डीएसपी से। इस लम्हे को आप किस तरह से महसूस कर रही हैं? जब आप परीक्षा दिए, एग्जाम दिए, आपका रिजल्ट आया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर मैंने पीटी पहला परीक्षा 2024 में दिसंबर में दिया था और आज 2026 होने जा रहा है, तो ये खुद में काफ़ी लंबा टाइम था और बस था कि हर पड़ाव को पार करने जाना है। फिर मेंस हुआ, मेंस के रिजल्ट में भी आने में काफ़ी वक्त लगा और फिर इंटरव्यू हुआ और फिर रिजल्ट हमारे सामने है। तो ये काफ़ी लंबा टाइम था, पर वही होता है कि सब्र किए तो फल मिला। बहुत कम उम्र में डीएसपी जी 21 साल 8 महीने। तो डीएसपी बनने का आपका ख्वाब कब देखे थे और इस सफर की शुरुआत आप कहाँ से? जैसे ग्रेजुएशन के पहले से ही, मतलब जब हम 10th पास आउट किए थे, तो मेरे पापा का था कि सिविल सर्विसेज नहीं जाना है तुमको, सिविल सर्वेंट बनना है। तो तब मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यूपीएससी की तैयारी मैंने चालू की थी, पर मुझे पहला अटेम्प्ट सफल नहीं रहा। तो तब उसी साल मैंने यूपीएससी का परीक्षा दिया और मैं उसमें सफल रही। हालांकि मेरा ऐसा कोई प्रशासन में या इसमें जाने का नहीं था। उस वक्त मैंने ऐसे सीसी का मैं तैयारी कर रही थी कि मुझे पोस्ट अलॉट हो, मैं अपना कर्तव्य करूंगी, लेकिन किस्मत से मुझे डीएसपी का पोस्ट मिला है। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा सहारा किसका? वालिदैन, उस्ताद या खुद अपने दम पे? नहीं, मेरे वालिदैन और इसके भी पहले मेरे दादा दादी, जिन्होंने ये सोच मेरे परिवार में डाला कि बेटियों को भी अच्छे से पढ़ाना है, और साथ में मेरे माँ बाप जो पूरी मेहनत करके मुझे आज इस काबिल बनाए। इनका श्रेय किनको देना चाहते हैं? माँ बाप। माँ। तैयारी के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनसे आप कैसे निकला? जैसे 2024 में ही मेरी दादी का इंतकाल हुआ था, फरवरी में ही। उसके बाद मेरी अम्मी का तबीयत थोड़ा सा खराब चलता रहा, तो मुझे ऐसे तो मैं पहले पढ़ाई में ही पूरी लगी रहती थी, पर जब मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब हुआ तो मुझे घर के काम काजों में भी अपना योगदान देने का ज़रूरत पड़ गया था। तो उस वक्त मुझे बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन फिर मैंने अपना धीरे धीरे करके पढ़ाई लाइन बनाई। बीपीएससी की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए आपका सबसे अहम मशवरा क्या है? सबसे अहम मशवरा यही होगा कि आप निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। जो बोलते हैं कि मेरिट से नहीं होता है, ये सब चीज़ है, से दूर रहिए। मेहनत करिएगा, मेहनत से ही होगा। और कम चीज़ों पे फोकस कीजिए, मतलब कम किताबें रखिए, उसी को बार बार दोहराइए और तब बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा। जो टॉपिक आप पूरे कर रहे हो, कोशिश करो कि कम से कम 10 सवाल उसके लगाए। एक प्रैक्टिस रहना चाहिए रोज़ का। और ये पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ भी अपने शौक का करना चाहिए, जिससे जो दिमागी तनाव होता है वो कम रहे, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, मेंटल टेस्ट भी है। आज की बेटियों के लिए आपका क्या पैगाम है, जो बड़े ख्वाब देखती है लेकिन हालात के पीछे वो डर जाती है? सर अब जो आज जैसे मैं इस मुकाम पे हूँ और मेरे पहले भी बहुत लोग हैं इससे भी बड़े बड़े मुकाम पे हैं। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी होता ही है। ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं इस पूरी दुनिया में जिसके परेशानी नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक यही है कि आप अपने जो भी छोटी से बड़ी परेशानी है उसको रुकावट मत समझे, उसको अपने आप पे हावी मत होने दें, उसे टैकल करें और उसे आगे बढ़ के पूरा करें। डीएसपी बनने के बाद आपकी पहली तहरीर क्या हो? आप आवाम के लिए किस तरह की पुलिसिंग करना चाहेंगे? जो लॉ एंड ऑर्डर है मैं उसे मेंटेन करूंगी। जो मुझे मेरे पद के हिसाब से जो मुझे ड्यूटी असाइन होगा, मैं उसे ईमानदारी पूर्वक करने की कोशिश करूंगी। और सबसे बड़ा बात कि जो पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट के बीच का जो रिश्ता होता है ना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी, ताकि उन्हें आसानी हो कि वो मेरे तक पहुंच पाए। एक महिला पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी
ऐसे महिला पुरुष, क्योंकि मेरा सिंपल है कि मैं एज अ पब्लिक सर्वेंट, जेंडर न्यूट्रल है, मुझे ये पोस्ट मिला है किसी जेंडर के हिसाब से नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि पूरी पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के हिसाब से मैं काम करूं, कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाऊँ, उनका जो है मुझे रक्षा करना है मैं वो कर पाऊँ। लेकिन हाँ, जैसे कि हम लोग अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि थोड़ा वुमेन का इश्यू है, तो मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर आपकी क्या सोच है? जैसे हम लोग कहते हैं कि इस पूरी सोसाइटी को चेंज करने की एक बार में जरूरत है, वो कभी एक बार में होगा नहीं। लोगों को हर एक छोटे छोटे यूनिट से स्टार्ट करना पड़ेगा, महिला को सशक्त बनाना पड़ेगा। और हर जैसे मेरे परिवार की सोच थी कि बेटियों को आगे पढ़ाना है, ये सोच अगर सब में रहे, एक अवेयरनेस रहे, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर आपको अपने मधेपुरा के लोगों से बात कहनी हो तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि सबसे, अगर किसी चीज को तवज्जो देना है तो वो है पढ़ाई, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो अल्लाह अल्लाह के बाद अगर आपको कोई चीज को बहुत जरूरत समझना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को समझना चाहिए, और अपने बच्चों को हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए कि वो मेहनत करे, और साथ ही साथ कुछ आज़ादी दे कि अपने हिसाब से वो काम कर पाए। ऐसा नहीं है कि किसी पे बुक दे के आपको यही पढ़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोचिंग में पढ़ते हैं, आप कहाँ से पढ़ाई की? आपका कोचिंग कोचिंग से पढ़ाई की? मैंने बीपीएससी सेल्फ स्टडी से किया है, और कुछ किताबें हैं जो मैंने रेफर की थी उस, और यूट्यूब से मैंने काफी हेल्प किया था। यूट्यूब से? जी। कोचिंग नहीं होती? नहीं, कोचिंग मैम, पीटी मेंस मैंने खुद से क्लियर किया था, मॉक इंटरव्यू के लिए मैं एक आध जगह गई थी। तो नाज़रीन, आपने सुना मधेपुरा की होनहार बेटी जन्नत निसा की कामयाबी की दास्तां। ये सिर्फ एक शख्स की फतह नहीं, बल्कि हर उस नौजवान और हर उस बेटी के लिए पैगाम है। अगर इरादे मजबूत हो, मेहनत सच्ची और हौसला बुलंद हो, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें अपने फ़र्ज की अदायगी में कामयाबी अता फरमाए, और ये इंसाफ, अमन और आवाम की खिदमत की एक बेहतरीन मिसाल कायम करे।